इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली लैंग्वेजेस की बात करेंगे और लैंग्वेजेस के एक्सटेंडेड वर्जन को हम देखेंगे कि लैंग्वेजेस और किस तरह से लिखी जा सकती हैं और किस तरह से सॉल्व की जा सकती हैं। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि x such that x belongs to sigma and x is a palindrome। x is palindrome है and length of that string will be from 0 to 3। और सिग्मा की अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट सेट की, दैट इज़ ए एंड बी। इसका मतलब है जो कुछ भी आएगा वो ए एंड बी के कॉम्बिनेशन से आएगा। सो लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करते हैं। नल इज़ अ पैलिंड्रोम, क्योंकि हमने देखना है पैलिंड्रोम वो होता है जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स सेम हो, फिर इसी तरह से सेकंड और सेकंड लास्ट सो ऑन। सो इसके बाद हम देखें ए इज़ पैलिंड्रोम, यस, बी इज़ ऑल्सो पैलिंड्रोम। देन इसके बाद क्या हो सकता है, डबल ए इज़ अ पैलिंड्रोम। ए बी को अगर देखा जाए तो फर्स्ट इंडेक्स लास्ट के इक्वल नहीं है। सो बेशक ये लेंथ 2 का पोर्शन है लेकिन ये पैलिंड्रोम नहीं है। सो डबल ए एंड डबल बी पैलिंड्रोम। इसी तरह से देखा जाए तो 3 टाइम्स ए इज़ अ पैलिंड्रोम, ए बी ए इज़ अ पैलिंड्रोम, बी इज़ अ पैलिंड्रोम, 3 टाइम बी इज़ अ पैलिंड्रोम। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो वर्ड्स आते हैं इस लैंग्वेज के अंदर जो कि पैलिंड्रोम भी हैं, कैनोनिकल ऑर्डर में भी हैं और ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर वैलिड वर्ड्स। और अगर मैं इस लैंग्वेज की कार्डिनलिटी की बात करूँ तो दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखे जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्डिनलिटी विल बी 9। अब इसी तरह से ये इस तरह की लैंग्वेज है जो कि एक बेस केस से हमने इनिशिएट किया। दूसरी टाइप हमने कहा था कि कुछ ऐसी होती हैं जो प्रायर लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए भी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इज अ लैंग्वेज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, वी आर यूजिंग दिस अगेन। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि एक्स इज इवन पैलिंड्रोम। और अगेन एक्स पे वही कंडीशन आ जाती है कि हम 0 से 3 के दरमियान देख रहे हैं। सो इसका एक तरीका तो यह सॉल्व करने का कि हम इसे 2 के मल्टीपल में भी देखें, पैलिंड्रोम भी देखें, या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम इसे 2 स्मॉलर लैंग्वेजेस के अंदर देखें। 2 स्मॉलर लैंग्वेजेस बेसिकली दे आर सेट्स और उन पे फिर सेट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर लें। सो अब इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि L1 को हम देखते हैं कि जो इवन नंबर्स की लैंग्वेज है उसके लिए सेट क्या होगा। सो L1 विल बी दैट सेट जिसमें नल आ गया, डबल ए बी ए बी बी। तो लेंथ 0, लेंथ 2, दैट्स इट। सो 0 और 3 के दरमियान जो आपके पास सेट आ सकता है वो ये आ सकता है। सो दिस इज़ आवर लैंग्वेज L1। और दूसरी अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो ये हमने लैंग्वेज L2 बना के रखी हुई थी जो कि 0 से 3 के दरमियान जितने पैलिंड्रोम्स हैं उसको कैटर करती है। सो यहाँ पे हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या होगी, हम सेट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इवन की भी और पैलिंड्रोम की भी। इसका मतलब है इट्स एंड ऑपरेशन और इन दोनों का हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को बिल्ड कर सकते हैं। सो अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट, तो इसमें नल आ जाएगा, इसके अलावा डबल ए आ जाएगा और डबल बी आ जाएगा, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं। और अगर हम इसकी कार्डिनलिटी की बात करें तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सो इस तरह से हम सेट ऑपरेशन को लैंग्वेजेस पे यूज़ कर सकते हैं। जो अगर हम कहते हैं कि वो ऑड पैलिंड्रोम हो तो इसका मतलब एक लैंग्वेज हमें बनानी है जो ऑड सीक्वेंसेस की हो और दूसरे में बनानी है जो कि
पैलिंड्रोम की हो और उन पे हम इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड लैंग्वेज आ जाएगी। सो ये एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें आपको कॉम्बिनेशंस को सोचना कम पड़ता है और ये सेट ऑपरेटर्स आपको गाइड करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर इवन भी हो और पैलिंड्रोम भी हो, तो अगर इनमें और का सिनेरियो बन रहा हो तो देन आवर लैंग्वेज विल बी L1 यूनियन L2। या मैं कहूँ कि वो पैलिंड्रोम हो लेकिन इवन ना हो, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग लाइक L2 माइनस L1, कि वो पैलिंड्रोम तो हो लेकिन इवन नाउ। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को लैंग्वेज के केस में बिल्ड कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट using concept of set operators, set operations in our languages. So that's all about today's lecture.